गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बहुत एकाग्रता से सुनेंगे। भागवत के 11वें स्कंद के 11वें अध्याय का 20वां श्लोक क्या कह रहा है? वो बुद्धिमान व्यक्ति उस वाणी को नहीं अपनाएगा जिसमें भगवान की लीला कथा ना हो, क्योंकि उससे हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं होता। आपने देखा होगा बहुत से लोग जासूसी के नावल पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं। बहुत से लोग न जाने कौन कौन से ग्रंथ संसार के पढ़ते रहते हैं। कभी सोचते नहीं कि मैं, लोग आप पता क्या कहते हैं, अब टाइम पास करने के लिए कुछ तो करना होता है। मतलब आपके पास भगवान ने ज्यादा समय दिया है, आपका टाइम पास नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारे जीवन में भी गुरु नहीं है। अगर गुरु अपना लिया होता तो ध्यान में रहता, समय बहुत है थोड़। क्यों? हमें अब तो अभी कोई मरने वाले हैं, हम अगले सांस का पता नहीं है। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, लोग कहते हैं यार क्या कर रहे हैं बैठे हुए, चलो आओ गप्पे मारें, आओ थोड़ी देर बैठ के अब टाइम पास करने कहां जाएं। बड़ी विचित्र चीज है ये। बुद्धिजीवी लोगों की बात बता रहा हूं कि उनको समय पास करने के लिए, इसलिए कहा गया बुद्धिमान व्यक्ति। अब आप समझ लीजिएगा, मैं आपको बुद्धू नहीं कह रहा हूं, मैं तो ये बता रहा हूं बुद्धिमान व्यक्ति उस वाणी को नहीं अपनाएगा, वो चर्चा में कभी नहीं बैठेगा जिसमें भगवान की लीला कथा ना होती हो। और ये भी बता रहा हूं क्यों, उससे अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं होता। क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं स्वार्थ पर। ठीक है, भगवान की वाणी, भगवान के बाप हैं, चलो मान लिया सब, हम उनका अपमान नहीं करते, मगर दूर से नमस्कार करते हैं नमस्कार, लेकिन दूर से। एक दुर्भावना होती है, एक सद्भावना होती है। हम दूर से नमस्कार करें, जैसे हम किसी महात्मा को दूर से नमस्कार करते हैं तो अंतःकरण से चुपचाप नमस्कार कर लेना चाहिए, दुर्भावना नहीं। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, हमारा काम उसी चर्चा से बनने वाला है जिसमें भगवान की लीलाएं हैं, भगवान का प्रेम है, भगवान की कथाएं हैं, संत महात्माओं का द्वारा बताई गई वो प्रेम की लीला। इसके प्रति इससे अच्छा है कि संसार को दूर से नमस्कार करते रहिए, इनके पास जाओ ही मत। अगर जाएंगे कुछ सुनेंगे और वो गलत बोलेंगे, फिर खोपड़ी हमारी अपराध करने लगेगी। आप 10 दिन किसी रिश्तेदारी में चले जाइए, 11वें दिन आगे क्या मन करेगा, अब 10 दिन सत्संग नहीं सुना, एक दिन और आराम कर लेते हैं। ये शरीर आराम करने के लिए मिला है?
खोपड़ी में सोचना ये शरीर आराम करने के लिए मिला है, मगर लोग करते हैं और जहां जाते हैं वहां की बुराइयां हमने साथ ले आते हैं। हमारी खोपड़ी फिर वही अपराध करने लगेगी। महात्माओं की गति वो ही लोग जाने, इनसे दूर ही रहो। हमको हमारी चीज मिल गई है, हमको जरूरत क्या 50 जगह जाने आने की। ऐसा समझिएगा, जिस वाणी में भगवान का रस ना हो, भगवान की लीला ना हो, भगवान की कथा ना हो, अब बुरा मत मानिएगा, वो चर्चा बांझ स्त्री के समान है। रट लीजिए। मैं तो सोचता हूं कि जिन वेद व्यास ने भगवान का अवतार इतना बड़ा विस्तार किया हम लोगों के कल्याण के लिए, उनका मन दुखी हो रहा है। हमारा मन कभी दुखी नहीं होता। हम नहीं कभी सोचते अरे जीवन चला गया, हम रिश्तेदारियां निभाने में लगे हुए हैं। मैं कई बार सोचता हूं मरने के बाद भी आना निभाने के लिए। धिक्कार है ऐसी सोच को और ऐसी बुद्धि को। गाते तो ये हैं, ये चोला बड़ा अनमोल मिलता है मुश्किल से, लेकिन हम लोग उस चोले को पूरी तरह मिटाने पर लगे हुए हैं। भगवान तुमने कृपा की, हम कृपा को मार के मानेंगे। आपने हमें मनुष्य बनाया क्यों? हम तो कुत्ते बिल्ली गधे अच्छे थे। तो देखिएगा, जिस कथा में भगवान की लीला का गुणगान ना हो वो दुराचारणी वाणी है, वो कथा व्यय विचारणी है, वो चर्चा धिक्कार है, वो कथा मृषा गिरा है, वो वाणी भी मिथ्या है। ऐसा कह डालो, ये वेद व्यास कह रहे हैं। बताओ, स्वयं भगवान के अवतार वेद को प्रकट करने वाले और इस चर्चा को मिथ्या कह रहे हैं। वो वाणी मिथ्या है जिसमें हमारे राम कृष्ण का नाम रूप लीला गुण धाम की चर्चा ना हो। अरे महाभारत में 1,00,000 श्लोक लिखे वेद व्यास ने, उसमें कर्म ज्ञान सबका विशद रूपण किया। जैसे ही महाभारत अनादि है, नित्य है, ब्रह्मा के मुख से वो महाभारत प्रकट हुआ था, बनाया गया था, इतिहास उसका नाम है। मैं कल भी आपसे निवेदन किया था कि जिस वेद व्यास ने 4 वेद प्रकट कर दिए, पुराण बना दिए, उसके बाद भी उनका मन दुखी है। हमारा मन कोई दुखी नहीं है। हम एक दूसरे की तारीफ करते रहते हैं, हम बड़े खुश होते हैं एक दूसरे की तारीफ करके। इसलिए मेरी बात को ये नोट करना, महाभारत प्रकट कर देने के बाद भी वेद व्यास अशांत हैं, अज्ञान युक्त हैं। अज्ञान युक्त बोल रहा हूं। इतना ही नहीं, गीता का भी प्राकट्य किया, वेदों का 4 भाग डिवाइड किए, वेदांत की रचना की, ब्रह्म सूत्र की रचना की, महाभारत लिखा, अशांत टेंशन। लेकिन
ये टेंशन थी किस लिए? यहां पर एक प्रश्न पैदा होता है कि वेद व्यास जी को टेंशन क्यों हुई? कोई बता सकता है भक्त? वेद व्यास जी को, वो तो भगवान का अवतार है, उन्हें किस चीज की टेंशन है? ध्यान से सुनिएगा। ये बात मैंने क्यों कहा किसी को पता हो, क्योंकि कई महीने पहले इस चर्चा में मैंने कहा था, आज फिर बोल रहा हूं। वेद व्यास को टेंशन ये हुई कि जीव का कल्याण कैसे होगा। उनका अवतार हमारे कल्याण के लिए होता है। आपको शायद पता नहीं है, एक बेटे के पिता को जितनी चिंता होती है कि किसी तरह ये अच्छा काम करने लगे, बुरा काम ना करे, बाप कहता नहीं, मन ही मन चिंता करता रहता है। ये नालायक जुआ खेलता है, ये शराब पीता है, ये आवारागर्दी करता है, ये उधर उधर भटकता है, वो चिंता करता है। ऐसे ही जो सद्गुरु होगा, उसके संपर्क में आने वाले शिष्यों के प्रति उसका मन भी बहुत सजग रहता है। उसको भी बहुत टेंशन होती है कि मैं कैसे इनका कल्याण का मार्ग खोजूं। तो वेद व्यास को हमारे लिए टेंशन थी, अपने लिए नहीं। वो खुद तो नारायण के अवतार हैं। तो उनके आश्रम पर ध्यान दीजिएगा, नारद जी पधारे। वेद व्यास के आश्रम पर नारद जी पधारे। नारद जी ने दुखी मन में बैठे हुए वेद व्यास जी को देखा और कहा, क्या बात? ये तो पता नहीं चल रहा कि क्या बात है, क्योंकि अंदर की बात कौन जानेगा। लेकिन वेद व्यास जी को दुखी देखकर बोले, कोई ना कोई बात जरूर है। नारद जी ने एकाग्रचित होकर नारायण का ध्यान किया कि प्रभु, मैं इनसे पूछूं या कैसे जानूं? तो उनके चित्त में आया, ये भी भागवत के अंदर आया है, भागवत के पहले स्कंद के अंदर इसकी चर्चा आई है। बोले, मुझे मालूम पड़ गया कि वेद व्यास जी टेंशन में क्यों हैं। अब आप और हम लोग अपने परिवार के मुखिया को कभी देखें, वो परिवार की कितनी टेंशन करता है। वो करता है सांसारिक कामों के लिए। आज बेटा दुकान नहीं गया, दुकान पे इतने कस्टमर थे। इसी प्रकार से ध्यान दो, जो गुरु होता है वो हम लोगों की टेंशन करता है, बहुत दुखी रहता है कि देखो इस जीव को संसार का काम कितना जरूरी नजर आता है। तो नारद जी समझ गए और वेद व्यास जी से क्या कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा और अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिएगा। नारद जी कहते हैं कि आपके खिन्न मन को देखकर, आपके उदास चेहरे को देखकर वेद व्यास जी आपसे कुछ कहना चाहता हूं। तो वेद व्यास जी ने कहा, आप कहिए, वाकई में बहुत टेंशन में। किसी की दुखती रग पे कोई हाथ रखे, उसे बड़ा सुकून मिलता है। वेद व्यास जी दुखी हैं हमारे लिए, जीवों के लिए, इनका कल्याण कैसे हो। तो क्या कहा, वो बात बताने जा रहा हूं आपको बारीकी से। उन्होंने कहा, नारद जी, तुमने श्री कृष्ण की, राम की लीलाओं का, प्रेम लीलाओं का यशोगान नहीं किया। तुमने वेदों के अंदर कर्म धर्म का निरूपण तो बहुत लंबा चौड़ा किया, तुमने कर्म धर्म का, ज्ञान का बहुत लंबा चौड़ा निरूपण किया। अब महाभारत भी बना दिया,
लेकिन उनमें कहीं पर भी ना वेदों में भगवान की लीलाएं हैं, ना महाभारत में भगवान की लीलाएं हैं। जो लीला का रस है, जिससे जीव का हृदय पसीजता है। आप सोचिएगा, मैं एक बार यशोदा मैया की, जब कृष्ण भगवान बलराम जी के साथ अक्रूर जी के साथ जा रहे थे मथुरा, वो लीला सुना रहा था, मैं लीला नहीं सुना पाया। मतलब मुझे सुनाने में इतना रोना आया कि मुझसे रहा नहीं गया। रस है भगवान की लीलाओं में। तो उन्होंने कहा, आपने भगवान की लीला का रस का असली जो विशद वर्णन तुमने नहीं किया महाभारत में, इसलिए तुम अशांत हो। नारद जी से क्या कहा, तुम्हारे अशांति का कारण क्या है? अब मैं आप लोगों को इसी पॉइंट से पकड़ करके एक बात बताना चाहता हूं। अगर हम लोगों में से कोई भी जीव, संसार का कोई व्यक्ति अगर अशांत मिले, दुखी मिले, तो समझ लेना, नंबर 1, उसने अभी तक अपने को शरीर माना हुआ है। नंबर 2, भगवान से अभी तक प्रेम नहीं हुआ है। प्रेम नहीं हुआ है। भगवान से प्रेम होने के बाद उसके आंसू भी भगवान के लिए निकलेंगे, उसकी चर्चा भी भगवान के लिए होगी। तो वेद व्यास जी ने कहा, नारद जी मुझे क्या करना चाहिए? आपने मेरी दुखती रग तो पकड़ ली और मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन इसका इलाज भी तो बताइए। आप बताइए, अगर कोई वैद्य हमारी नब्ज पकड़ करके कह दे तुम्हें ये रोग है और दवा ना बताए, तो उस वैद्य का क्या लाभ? तो नारद जी ने कहा, इसलिए तुम ऐसा करो, एक ऐसे ग्रंथ की रचना करो जिसमें भगवान की लीलाएं समस्त विषय हों। तो वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। ये महापुराण का क्या मतलब होता है? और देखिएगा, वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करने के बाद सारे जगत गुरुओं को, सारे आचार्यों को, सारे संतों को निर्देश दिया कि इसके बाद में तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस इसकी गहराई से रस को पियो और लुटाओ। श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है, अगर किसी सच्चे संत के मुख से सच्चा भक्त, जिज्ञासु भक्त, लालायित भक्त, प्यासा भक्त सुन ले, तो फिर संसार से वैराग्य करना नहीं पड़ता। भगवान से अपने आप प्रेम होने लगता है। और इतना ही नहीं, उस ग्रंथ बनाओ जिसमें भगवान की समस्त विषय हों। तब वेद व्यास जी ने भगवान की लीलाओं का पहले ध्यान किया। ऐसे नहीं कि मन गढ़ंत लिख दिए, पहले भगवान की लीलाओं का ध्यान किया और भगवान की लीलाओं को चित्त में ला करके फिर उनका निरूपण किया। और देखिएगा, 12 स्कंद के 18,000 श्लोक की श्रीमद् भागवत महापुराण बनाई और उसके अंदर एक 10वां स्कंद जिसमें रास पंचाध्यायी प्राण है भागवत का, लेकिन वो सुनने का अधिकारी और सुनाने का अधिकारी इतनी आसानी से नहीं मिलता। उसके सुनने के लिए हृदय को कटोरा बनाना पड़ता है, पात्र बनाना पड़ता है कि मैं
बर्तन खाली करके लाया हूं। गुरुदेव अब इसके अंदर बस प्रेम रस भर दीजिए। ये वो रास पंचाध्यायी है, प्राण है भागवत के। इसलिए रास की चर्चा हर किसी के सामने नहीं की जाती। ये जो संसार में लोग भागवत की चर्चा करते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कोई ऐसा संत नहीं हुआ होगा, ऐसे बहुत संत हुए होंगे जिन्होंने गूढ़तम चर्चा की होगी। लेकिन प्रथम वक्ता सुखदेव परमहंस परीक्षित को कह रहे हैं कि परीक्षित तू सुनने का अधिकारी नहीं। बताइए, तू सुनने का अधिकारी नहीं है। तू तो इतना ही जान ले कि जहां प्रभु की प्रेम लीलाओं का रास हो रहा है, अगर कहीं रोज गार्डन हो, उस गार्डन के बाहर गुलाब की खुशबू आती है ना, बस तू दूर से खुशबू लेने का अधिकारी है। रास के अधिकारी तो भगवान शंकर हैं, जो गोपी रूप धारण कर लेते हैं। रास का अधिकारी कौन? जो अपना मन पूरी तरह से संसार से विरक्त कर चुका हो, भगवान में अनुरक्त कर चुका हो, वो श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने का और रास में प्रवेश, रास का रसास्वादन लेने का अधिकारी बनता है। हमारा बर्तन अभी ठीक नहीं, हमारा हृदय अभी अशुद्ध है, अभी तो ममता मोह आसक्ति के आंसू टपक रहे हैं हमारे अंदर। अभी तो कहीं ना कहीं अंदर मलिनता भरी पड़ी हम सबके। हम सबके अंदर ये गंदगी भरी पड़ी है। कीर्तन कीजिए 1 मिनट, फिर चर्चा करते हैं।